प्यारे सज्जनों, सद्गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना है एक शिष्य का कर्तव्य होता है। वह उनके प्रत्येक हुक्म को खुशी खुशी मान लेता है और दूसरों को भी सद्गुरु का हुक्म मानने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो शिष्य ये बात जानता है कि सद्गुरु पूर्ण है और जगत के कर्ता धर्ता है। गुरुमुख हमेशा ही विनम्र भाव से दास बन करके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। सच्चा भक्त हमेशा ही प्रभु का ओट और आश्रय लेता है, जो प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। सद्गुरु की शरण में जाकर के ही उस प्रभु की जानकारी होती। ज्ञान मिलने के बाद गुरुमुख को सब कहीं अपने ही नजर आने लगते हैं। प्यारे सज्जनों, सिमरन में बहुत ताकत होती हो सकता है अलग अलग लोग एक ही प्रकार के कर्म भोग रहे हों, लेकिन उन पर इसका असर अलग अलग होता है। भजन सिमरन करने से हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि ऐसे कर्मों को भोगते हुए भी हमारा मन कभी डोलता नहीं और न ही हमें उसका कोई अपने ऊपर असर महसूस होता है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर के नाम के सिमरन में बहुत ताकत होती है। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का सिमरन करता है उसका ये लोक तो सुखी होता ही है, पर लोक भी संवर जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम हिंदू लोग कभी मंदिर जाते हो, कभी पूजा पाठ करते हो, आखिर भगवान तुम्हें क्या देता है? बीरबल ने कहा, महाराज मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। बीरबल ने एक बूढ़ी भिखारिन के पास जाकर के कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और रोज खाना भी खिलाऊंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। बीरबल ने कहा, आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो कहना अकबर। अगर कोई पूछे तुमको ये चीज़ किसने दी तो कहना अकबर बादशाह ने। वो भिखारिन अकबर को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर वो रोज रोज ही हर बात में अकबर का नाम लेने लगी। कोई उससे पूछता तुझे क्या चाहिए तो वो कहती अकबर। कोई पूछता तुझे ये चीज़ किसने दी तो वो कहती बादशाह अकबर ने दी, वो मेरा मालिक है। धीरे धीरे ये सारी बातें अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। वो खुद भी उस भिखारिन के पास गया और पूछा, ये सब तुझे किसने दिया है? तो उसने जवाब दिया, मेरे शहंशाह अकबर ने मुझे सब कुछ दिया है। फिर पूछा, तुझे और क्या चाहिए? तो बड़े अदब से उस भिखारिन ने कहा, अकबर का दीदार। मैं उसकी हर रहमत का शुक्राना करना चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अकबर उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा देख करके निहाल हो गया और उसे अपने महल में ले आया। भिखारिन तो हक्की बक्की रह गई। वो अकबर के पैरों में लेट गई और कहा, धन्य है मेरा शहंशाह। अकबर ने उसे बहुत सारा सोना दिया, रहने को घर दिया, सेवा करने के लिए नौकर भी दिया और उसे विदा किया। तब बीरबल ने कहा, महाराज ये आपके उसी सवाल का ये जवाब था। जब इस भिखारिन ने सिर्फ केवल कुछ दिन आपका ही नाम लेना शुरू किया तो आपने उसे निहाल कर दिया। इसी तरह जब हम सारा दिन सिर्फ मालिक की ही याद करते हैं तो वो हमें भी अपनी दया और मेहर से निहाल कर देता है और मालामाल कर देता है। प्यारे सज्जनों, इसका सार यही है कि हमें सारा दिन ही उस मालिक के ध्यान और सिमरन में बिताना है। आठों पहर ही मालिक के नाम का सिमरन करना है। एक बार वो हमारे ध्यान में अगर बस गया तो हमारा काम तो बना बनाया ही समझो। जब एक दुनियावी बादशाह के सिमरन से इतना कुछ हासिल हो सकता है तो उस कुल मालिक से, जो सभी धरती और ब्रह्मांडों का मालिक है, उसकी सिमरन से कितनी रहमत मिलेगी। हमारी अवस्था
क्या से क्या हो जाएगी। प्यारे सज्जनों, सिमरन से आत्मा की शक्ति उजागर होती। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ईश्वर के नाम का सिमरन करो। ये नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है, जीवन में सही मार्गदर्शन करता है। सिमरन के द्वारा हमें अपनी आत्मिक और रूहानी शक्तियों का बोध होता है। सबके प्रति परोपकार की भावना पैदा होती है, क्योंकि सिमरन ही हर एक मर्ज की दवा है। सिमरन की आदत डालने के लिए ऐसा करें, सबसे पहले ये बात कभी न कहें कि सिमरन के लिए वक्त नहीं, क्योंकि सिमरन एक ऐसी ताकत है जिसका अनुभव आपको इससे जुड़ने के बाद ही होता है। सिमरन कैसे करें, आइए जानते हैं। आप अपने घर की प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ते और उतरते वक्त बार बार सिमरन करते रहें। आप रोड पर रेड लाइट के सामने खड़े हैं, परेशान होने से अच्छा सिमरन करें। आप किसी को जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन की जब घंटी बजती है, जब तक सामने वाला फ़ोन न उठाए तब तक आप सिमरन करते रहिए। जब भी कोई महिला खाना बना रही है, सिमरन करते हुए खाना बनाए, जिससे सिमरन भी होगा और रोटी खाने वालों को भी आनंद आएगा। प्यारे सज्जनों, आप किसी का इंतज़ार करते हैं, जिससे सिमरन भी होगा और इंतज़ार कब मुलाकात में बदल जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को सिमरन के साथ जोड़ दें। ऐसे ही फिर सिमरन की आपको आदत पड़ जाएगी। सिमरन के लिए अगर समय नहीं मिल रहा है तो सिमरन का अभ्यास करते रहो, क्योंकि अभ्यास करने से सांसों में वो नाम बस जाएगा और फिर सहज में ही सिमरन होने लगेगा। प्यारे सज्जनों, इसीलिए सिमरन और ध्यान सबके लिए जरूरी है, क्योंकि मन के स्वस्थ हुए बिना सिमरन और ध्यान नहीं हो सकता। और प्रत्येक मानसिक रोग की औषधि है मालिक के नाम का सिमरन।